हाँ देखो तो मेरा थुथना वहाँ भी ऐसे ही है, दांत निकला हुआ, सही दिख रहा है ना वहाँ पे। हाँ चलो बस इतना ही उम्मीद था। क्या थोड़ा सा स्मार्ट नहीं लग रहे हैं? नहीं सब स्मार्टनेस है भैया, उतना कहाँ जाएंगे, अब ब्याह शादी हो गया है। हाँ इसीलिए तो वही कपड़ा में पहला वीडियो बना भी रहे हैं। हाँ वही कॉलर वगैरह सब वही रखे हैं। हाँ चलो इधर ध्यान दो आप, बाल सही है ना? हाँ बाल नहीं बदला है, चलो तब सही है, सब सही है फिर। चले भैया, तो हम लोग सबसे पहले कौन सा चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं? विद्युत धारा। इससे हम लोग सब्जेक्टिव देख लिए हैं, अब हम लोगों को मेनली ऑब्जेक्टिव देखना है। क्या देखना है? ऑब्जेक्टिव। तुम लोगों को पहले हम लोग जो बुकलेट दिए थे कोचिंग से, एक बुकलेट दिए थे ना, उस बुकलेट में जो क्वेश्चन है लगभग वही क्वेश्चन है, कुछ इधर उधर का होगा, ज़्यादा कम नीचे ऊपर नीचे नया कुछ दिया होगा तो वो रहा होगा, बाकी सब सेम क्वेश्चन है। तो शुरू करें? चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है और ये रहा पहला क्वेश्चन, आपको दिख रहा है पहला क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला है कि ओम के नियम, ओम का नियम मान्य होता है। ये तो क्या कुछ नहीं है, इसको उतना ध्यान मत दो। ये ओम का नियम मान्य होता है जब चालक का तापमान क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या बोला था ओम ने? ओम ने बोला था कि यदि मान लिया जाए आपके पास कोई पहले से चालक तार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अगर इस चालक तार किसको कहते हैं? जिसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन हो या मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं हो। कितनी मात्रा में? अनंत मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन कितनी होनी चाहिए? मुक्त इलेक्ट्रॉन अनंत मात्रा में, अनंत मात्रा में अनंत मुक्त इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन को कैसे हम लोग दर्शाते हैं? ई का पावर 0 लिख करके। अच्छी बात है। चलिए अब अगर ऐसा होगा तो बोला अगर चालक तार को हम किससे विभवांतर से जोड़ दे, यानी एक सेल से जोड़ दे। किससे जोड़ दे भैया? एक बैटरी से जोड़ दे। तो बैटरी से जोड़ने के बाद इसमें जितना विभव होगा, यानी इसके विभवांतर के समानुपाती होगा बहने वाली विद्युत धारा। क्या हो जाएगा? बहने वाली। अच्छा, विद्युत धारा किस तरफ से किस तरफ की ओर बहता है? ये वाला बड़ा वाला लाठी जो है और ये छोटा वाला लाठी किसको दर्शा रहा है? बड़ा प्लस को, तो दूसरा, हर एक बैटरी में एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। तो प्लस वाले से करंट बहना शुरू होगा, विद्युत धारा बहना शुरू होगा और किस तरफ जाएगा? माइनस की ओर जाएगा। कौन? विद्युत धारा। कौन जाएगा? तो बोला इसमें कितनी विद्युत धारा बहेगी? तो जितना विभवांतर होगा, अगर 10 वोल्ट का बैटरी तो धारा बहेगा कम। किसके कंपैरिजन में? 20 वोल्ट की बैटरी की तुलना में। अगर 40 वोल्ट का रहेगा तो और अधिक धारा बहेगा। लेकिन यह बात तब वैलिड होगा, किसने बोला? ओम ने बोला कि मेरा यह कहना कि यह समानुपाती होता है ये तब वैलिड होगा, इसके कुछ शर्तें रखे हैं। उसके क्या क्या शर्त है? नंबर 1, पहला शर्त उसने क्या बोला था, याद कीजिएगा। पहला तो उन्होंने बोला कि चालक तार का तापमान क्या होना चाहिए? चालक तार का तापमान क्या रहना चाहिए? नियत रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? चालक तार का तापमान क्या रहना चाहिए? T आपका नियत रहना चाहिए। पहली बात तो उन्होंने ये बोला। दूसरा बोला क्या नहीं बदलना चाहिए? आकार और आकृति किसका नहीं बदलना चाहिए? आकार या फिर और आकृति, जो भी बोल लीजिए, या आकृति क्या नहीं बदलनी चाहिए? आकार या आकृति चालक तार का नहीं बदलना चाहिए। यही बोला था ना, चालक तार का नहीं बदलनी चाहिए। ये 2 शर्त उन्होंने रखा था। अब सवाल यहाँ पर सिंपल है, ओम का नियम मान्य होता है जब चालक का तापमान क्या होगा? स्थिर रहेगा। क्या रहेगा आपका? स्थिर रहेगा। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, स्थिर रहेगा। चलिए ये हो गया गड़बड़, चलो कोई नहीं। दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। दूसरा क्या बोला उन्होंने? दूसरा बोला उन्होंने कि मान लिया जाए आपके पास, मान लिया जाए, उन्होंने बोला दूसरा क्वेश्चन, प्रतिरोधों को मापने के अन्य तरीकों की तुलना में व्हीटस्टोन ब्रिज अधिक सटीक है। क्या है भैया? अधिक सटीक है। क्यों? ऐसा क्यों कि प्रतिरोधों को मापने के लिए बाकी अन्य प्रतिरोध अलग अलग तरीके से मापा जाता होगा, तो बोला इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो अधिक सटीक क्यों है?
ये सवाल है, एकदम सिंपल है। क्या कारण हो सकता है जरा बताओ, क्या कारण है? क्योंकि ये व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे बनता है देखते हैं। ये रहा आपका व्हीटस्टोन ब्रिज, ऐसे बनाते थे, याद कीजिए। ये रहता था, ये रहता था, ये होता था। यहां से हम क्या जोड़ लेते थे, एक बैटरी को जोड़ देते थे, ऐसा बैटरी जुड़ा हुआ रहता था, अच्छी बात है। उसके बाद यहां पर एक गैल्वेनोमीटर रहता था, यही रहता था ना गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के पास अगर थोड़ा सा भी धारा जाएगा तो क्या कर लेता है, वो विक्षेपित हो जाता है। यानी वो कौन से विधि का पालन करता है? पहला ऑप्शन है, ये एक शून्य विधि है, ये किरचॉफ के नियम पर आधारित है, इसमें ओम का नियम शामिल है, उसके 4 प्रतिरोध हैं। क्या ये बात सत्य है? कौन कौन सा इसमें देखते हैं। याद कीजिए, किरचॉफ का व्हीटस्टोन ब्रिज का नियम क्या कहता है कि ये अगर P है, ये Q है, ये R है और ये S है, तो P/Q बराबर होगा R/S। और इसमें कब ऐसा होगा, जब इसका डिफ्लेक्शन कितना होना चाहिए, 0 या कुछ और? जब इसका डिफ्लेक्शन 0 होना चाहिए। यानी गैल्वेनोमीटर का कुंडली जरा सा भी हिलुर डुलूर नहीं होना चाहिए, एकदम गैल्वेनोमीटर कैसा रहना चाहिए, सीधा होना चाहिए, यानी 0 वैल्यू का होना चाहिए। ये 0 वैल्यू कब देगा, जब इसमें कोई भी अलग से बाहर से कोई धारा नहीं जा रही होगी, इसको कोई धारा नहीं जा रहा होगा। यहां से धारा आएगा I, थोड़ा इधर मिल जाएगा, थोड़ा इधर मिल जाएगा। मान लो ये I2 मिला, इसको I1 मिला, और ये I धारा आ रहा है, तो यहाँ से I2 जाएगा, फिर यहाँ से भी I2 जाएगा, जरा भी धारा इधर नहीं जाएगा। मान लो I2 का मान 10 था, तो 10 का 10 एम्पियर इस वाले प्रतिरोध को जाना चाहिए। मान लो I1 का मान आपका 20 एम्पियर था, तो 20 के 20 एम्पियर कहाँ चला जाना चाहिए, R प्रतिरोध को चला जाना चाहिए, जरा भी इधर धारा नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब अगर धारा गैल्वेनोमीटर में नहीं जा रहा है तो इसका विभवांतर कितना है, इस वाले संधि और इस वाले ज्वाइंट का विभवांतर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये कौन से नियम का पालन करता है, शून्य विधि का पालन करता है। कौन से विधि का पालन करता है, शून्य विधि का पालन करता है। कोई परेशानी है? नहीं। चलिए देखते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन भैया। अपवाह वेग, जिसे हम लोग कौन सा वेग कहते हैं, और अनुगमन वेग। अनुगमन वेग तथा विद्युत क्षेत्र में क्या संबंध है, यही क्वेश्चन है बेसिकली। अपवाह वेग Vd किस संबंध के अनुसार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ बदलता रहता है। बेसिकली वो पूछा है कि Vd, और बेसिकली उन्होंने पूछा है कि भैया अपवाह वेग यानी Vd किसके, Vd और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई में क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है। ये रिलेशन यानी ये रिश्ता क्या कहलाता है वो बताना है आपको, है ना। बहुत सारा सीरियल देखते होंगे आप लोग, ये रिश्ता क्या कहलाता है ना देखता है। अच्छा बच्चा है तुम लोग, मूवी देखने से फुर्सत मिलेगा तब ना। साउथ का मूवी, हाँ, हॉलीवुड, भोजपुरी, वेरी गुड। खगेंद्रा न देखता पक्का, अच्छा सही बात है, तब सही बच्चा है। तो Vd डायरेक्ट समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है ये आपको बताना है, याद कीजिए थोड़ा, नहीं पता है। चलिए एक लॉजिक देखते हैं। अब बताइएगा, ये एक चालक तार है, एकदम सिंपल सा बात है। इस चालक तार को अगर हमने, इस चालक तार को अगर हमने एक बैटरी से जोड़ दिया, ये चालक तार था, इसको हमने बैटरी से जोड़ा, बैटरी से जोड़ने के बाद ये किनारा क्या कहलाएगा आपका, और ये क्या क्या कहलाएगा आपका, अच्छी बात है। क्या यहां पर एक विद्युत क्षेत्र बनेगा, किस तरफ से किस तरफ जाएगा विद्युत क्षेत्र, वेरी गुड, अच्छा बच्चा है आप लोग। इस तरफ से इस तरफ एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनेगी, यानी उस विद्युत क्षेत्र को हम मान लिए क्या कह दिया आप, ई कह दिए। अच्छा बताओ, जितना ज्यादा प्लस माइनस होगा इसका मतलब Vd का मान उतना ज्यादा होगा, सही बोल रहे हैं ना। इसका मतलब Vd ज्यादा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या, ज्यादा कि कम, कम कि ज्यादा। अच्छा नहीं समझ में आ रहा है, Vd क्या है, कौन सा इलेक्ट्रॉन का गति बताता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन का गति बताता है। किस तरफ गति करेगा,
निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। कौन जाएगा? वीडी से। अब सोच के देखिए, जितना ज्यादा तीव्रता होगा उधर से इलेक्ट्रॉन उतनी ज्यादा आएगी कि कम जाएगी? सोच ले बढ़िया से पहले, तीव्रता कब ज्यादा होगा? जब इधर प्लस क्यू का मान ज्यादा होगा, इधर माइनस क्यू का मान ज्यादा होगा, है ना? तब इसकी तीव्रता ज्यादा हो जाएगी और तीव्रता बढ़ने से वीडी का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। इस प्रकार हम वीडी समानुपाती क्या हो जाएगा? ई के होगा ना। अच्छा, एक सूत्र देखते हैं और एक तरीका और है। आई इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं? NEA। अच्छा, ई का मान कब आई का मान विद्युत धारा कब प्रवाहित ज्यादा होगा? सोच के देखे तो आई का मान प्रवाहित कब ज्यादा होगा? आई तब ज्यादा होगा जब आपका पोटेंशियल यहां पर ज्यादा बनेगा, पोटेंशियल डिफरेंस, तब आई का मान ज्यादा होगा। और आई तब ज्यादा बहेगा जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी, यही ना? आई कब ज्यादा बनेगा? जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी कि कम होगी? ज्यादा होगी। आई ज्यादा तब होगा जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी। इसका मतलब आई समानुपाती कह सकते हैं ई को। अरे ये समझने के लिए बोल रहे हैं, डायरेक्टली नहीं बोल रहे। आई समानुपाती क्या कह सकते हैं? और आई समानुपाती किसके है? तो वीडी समानुपाती ई हुआ कि नहीं होगा? अब यहां से मिलाइए, क्या ऑप्शन आपको मिल रहा है? क्या बात पक्की है? समझ में आया? चलिए, अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, किरचॉफ का लूप नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? सॉरी, किरचॉफ का लूप नियम, पहले तो इसने कितने नियम दिए थे किरचॉफ साहब ने? 2। कौन कौन सा नियम दिया था? पहला नियम दिया था संधि नियम, दूसरा नियम दिया था लूप नियम। संधि नियम को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? KCL, यही कहते हो ना। और दूसरा क्या होता है? पहला नियम। दूसरा नियम क्या है? KVL। अच्छा, लूप नियम क्या? इसको संधि नियम कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? संधि नियम। संधि नियम ये कौन से नियम का संरक्षण पर आधारित है? बाद में देखेंगे। और केवीएल को क्या कहते हैं? लूप नियम। क्या बोलते हैं? लूप नियम। याद कीजिए, पहले नियम में उन्होंने बताया था, क्या बताया था भाई? संधि नियम किसको कहते हैं? बोला कि मान लिया जाए यहां पर एक ज्वाइंट है, 2-3 गो तार लाए और तार को हमने ऐसा जोड़ा। क्या क्या तार को हमने ऐसा जोड़ा? तार जोड़ने के बाद यहां पर 3 तरीके का तार लेकर के आते हैं हम लोग, देखते हैं क्या क्या होना जा रहा है। एक तार इधर से आया, फिर एक तार और लेते हैं, मान लो एक तार इधर से आया, फिर एक तार और लेते हैं, मान लिया जाए एक तार इधर से आया, फिर एक तार और लेते हैं, मान लिया जाए तार इधर से आया। अब गौर से सुनिए, यहाँ पर सब तार ज्वाइंट है ना? मान लो इससे I1 धारा आ रही है, कितनी धारा आ रही है? और इससे मान लो इस जगह पर I2 धारा आ रही है, यहाँ पर I3 धारा जा रही है, यहाँ पर I4 धारा जा रही है और यहाँ से निकल रही है I5 धारा। तो किरचॉफ साहब ने बताया, अरे ये तो सिंपल बात है ना कि धारा मतलब पानी आना। मान लो तुम यहाँ पर एगो टैंकी लगल है, यहाँ पर क्या है? टैंकी ज्वाइंट है, पानी सप्लाई वाटर जहाँ पर रहता है ना, तो इस पाइप से आ रहा है I1, इस पाइप से आ रहा है I2 और इस पाइप से आ रहा है, ये सभी आने वाला है इस जंक्शन पर। ट्रेन सब जगह से आ रही है। मान लो ये एक पटरी है, ये पटरी है और ये पटरी है, जिससे भागलपुर जंक्शन पर क्या हो रहा है? भागलपुर जंक्शन पर सभी ट्रेन आ रही है। मान लो इससे इस पटरी से आई 4 ट्रेन, इस पटरी से आई 2 ट्रेन, इस पटरी से आई 3 ट्रेन। टोटल आने वाली ट्रेन कितनी है? 4 3 7 2। तो भाई जंक्शन पर रहेगी थोड़ी जीवन भर, वो 9 के 9 ट्रेन क्या हो जाएगी? चली जाएगी। तो बोला इससे हो सकता है 7 ट्रेन गई और इससे हो सकता है 2 ट्रेन गई हो। यानी आने किसी संधि पर आने वाली कुल धारा बराबर होता है जाने वाली कुल धारा के। यानी अगर मैं जोड़ूं इस संधि पर टोटल आने वाले को प्लस लो, तो इसका मतलब आई इन प्लस में लिए तो आई आउट क्या लेना होगा? माइनस में। इसका मतलब ये हो गया कि आई इन को अगर इस तरफ आई आउट करेंगे, सबको जोड़ेंगे तो हमको कितना मिलेगा? 0। अच्छा, आई आने का मतलब क्या? आई आने का मतलब क्या? इसका मतलब आवेश बहता हुआ आ रहा है। अरे हाँ या ना? आवेश ही तो बहता हुआ आ रहा है।
यानी जितना आवेश आएगा उतना आवेश जाएगा भी। इसका मतलब ये कौन से संरक्षण का पालन किया? आवेश के संरक्षण का पालन किया। और लूप नियम कौन से संरक्षण का पालन करता है? ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। इसको पहला नियम भी कहते हैं और इसको दूसरा नियम कहते हैं। तो पहला नियम आवेश संरक्षण का, कौन सा संरक्षण का? और दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण का। क्या बात क्लियर है, हाँ या ना? तो दूसरा आंसर आपको मिल गया। अच्छा, लूप नियम है, नहीं सॉरी, ये लूप नियम है तो कौन सा संरक्षण का पालन करेगा? ऊर्जा संरक्षण का। तो ये पहला था। दूसरा नियम तब बनाना पड़ेगा भाई। दूसरा नियम बोला एक लूप है, मान लिया जाए ये एक लूप है, यहां पर ये लूप है और इस जगह एक प्रतिरोध लगा हुआ है। तो बोला अगर ये V वोल्ट का और ये R है, इससे I धारा प्रवाहित हो रही है, तो बोला इस लूप बंद लूप से टोटल विभव का मान कितना होना चाहिए भैया? 0। और विभव का मतलब ऊर्जा, यानी इनपुट ऊर्जा और खर्च होने वाला ऊर्जा, दोनों का योग जब करेंगे तो वो कितना मिलना चाहिए? 0। विभव क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है। ये एक्चुअल में विभव के बारे में बात करता है। इसका मतलब दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। चलिए, यहां तक क्लियर है आप लोगों को? अरे हाँ या ना? चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों के श्रेणी संयोजन में, मतलब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध ले लो। पहले 2 के जगह पर मान लो 3 लिया उन्होंने, ले लिया हम भैया। पहले 2 प्रतिरोध लो, एक R1 लिया हमने, एक प्रतिरोध का चिन्ह साइन जो होता है ये होता है ना? ऐसे मतलब रुकावट पैदा करना। प्रतिरोध किसको कहते हैं? धारा की प्रवाह में रुकावट पैदा करने वाले को प्रतिरोध कहते हैं। 2 ले लिए अभी एग्जाम्पल के तौर पर। जब श्रेणी क्रम में कैसे संयोजित होता है? क्या ये श्रेणी क्रम का संयोजन है? क्या ये श्रेणी क्रम का संयोजन है? श्रेणी क्रम संयोजन में दोनों के पास विद्युत धारा सेम जाएगा या अलग अलग जाएगा? विद्युत धारा सेम जाएगा। समानांतर क्रम संयोजन कैसा होता है? ये हो गया आपका समानांतर क्रम संयोजन। ये है एक R1 है, एक R2 है, यहाँ से ऐसा जोड़ देंगे तो ये हमारा कैसा कहलाएगा? समांतर क्रम। ये R1, ये आपका R2। जब यहाँ से I धारा जाएगा तो थोड़ी धारा इसके पास चली जाएगी और थोड़ी धारा इसके पास चली जाएगी। याद रहा है ना? थोड़ी धारा R1 के पास जाएगी और थोड़ी धारा R2 के पास जाएगी। अब ऑप्शन देखते हैं, इसमें धारा सेम रहता है। प्रत्येक प्रतिरोध के मध्य से विद्युत संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के वोल्टेज समान होता है। कभी भी इसमें वोल्टेज समान होगा? वोल्टेज समान किसमें होता है? समानांतर क्रम में। धारा समान होता है श्रेणी में और वोल्टेज समान होता है समानांतर में। बोलो जोर से, आवाज नहीं आई। धारा समान होता है और वोल्टेज समान होता है। धारा समान होता है और वोल्टेज समान होता है। वेरी गुड, अच्छी बात है, याद रहनी चाहिए आपको। प्रत्येक प्रतिरोध के वोल्टेज समान होते हैं? नहीं। प्रत्येक प्रतिरोध के मध्य से न तो विद्युत धारा और न ही वोल्टेज समान होगा, ऐसा तो गलत बात है। श्रेणी क्रम में तो धारा समान होता है। प्रत्येक प्रतिरोध के मध्य से विद्युत धारा और वोल्टेज दोनों समान होता है, ये बात भी गलत है। तो कौन सा सही हो गया? चलिए, तो आपको समझ में आ गया कौन सा सही होगा? अरे हाँ या ना? अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? बोला n सेल समानांतर संयोजन में हम क्या प्राप्त करते हैं? देखो, 2 तरह का बैटरी का सेलों का संयोजन कर सकते हैं। जनरल भाषा में हम उसको, जनरल लैंग्वेज में हम उसको बैटरी कहते हैं। ये कहते हैं ना, अरे निप्पो बैटरी का फोटो देखे हो कि नहीं देखे हो? 5 रुपया 10 रुपया में जो मिलता है। हम जब संयोजन करते हैं तो बैटरी कैसा रहता है भैया? ये रहा आपके पास बैटरी, यहाँ थोड़ा सा गड्ढा रहता है ऐसा, और यहाँ थोड़ा सा उभरार रहता है। इस वाले को प्लस बोलते हैं और इस वाले को माइनस। जब ये दूसरे बैटरी का गड्ढा वाला पार्ट ऐसे मिला करके हम रखते हैं तो ये कैसा संयोजन हुआ? श्रेणी या समानांतर? ये क्रम कौन सा कहलाया? श्रेणी क्रम में एक का प्लस दूसरे के माइनस से जुड़ा हुआ रहेगा, तो ऐसे क्रम संयोजन को हम क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन। लेकिन अगर एक बैटरी का प्लस दूसरे बैटरी के प्लस से ही जुड़ा हो, ऐसे क्रम के साथ ये वाला प्लस, ये दूसरा सेल हो गया, ये वाला भी प्लस, ये तीसरा सेल हो गया, ये वाला भी प्लस, और इन तीनों को जोड़ करके एक तार निकाल दिए, इन तीनों को जोड़ करके एक वायर निकाल दिए। बताओ किसमें ज्यादा विद्युत धारा मिलेगा, इसमें या इसमें?
ऊपर धारा में ज्यादा विद्युत धारा मिलेगा। लॉजिक देखो और थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। आपका जो घर में बैटरा होता है उसमें जो एक एक सेल होता है वो श्रेणी में जुड़ा होता है कि समानांतर में? समानांतर में। कैसे जुड़ा होता है? कैसे जुड़ा होता है? तो इसमें ज्यादा विद्युत धारा मिलेगा कि कम विद्युत धारा मिलेगा? ज्यादा विद्युत धारा मिलेगा। चलिए, वोल्टेज भले कम मिल सकता है आगे। हाँ, इसका ऑप्शन होगा अधिक विद्युत धारा। अब क्वेश्चन आता है 6.4 एम्पियर की धारा एक कंडक्टर में बह रही है तो प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अच्छा क्वेश्चन है ये, चलिए देखते हैं। मान लिया जाए आपके पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर मतलब चालक। क्या है ये आपके पास? चालक है। इस चालक से कितनी विद्युत धारा बह रही है साहब? यानी I का मान कितना दे रखा है? I बराबर दिया है 6.4 एम्पियर। क्या ऐसा ही मात्रक सही है या गलत है? अरे मात्रक सही है या गलत है? सही है। अब सवाल आता है कि I बराबर आप क्या डिफिनेशन पढ़ते हो? प्रति एकांक सेकेंड में बहने वाले आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। यानी इतना सारा आवेश जो बहा है वो कितने सेकंड में बहा है? 1 सेकंड में। यानी I बराबर लिख सकते हैं आप दूसरा सूत्र Q बटे T, और सूत्र लिख सकते हैं N गुना E बटे T। ये NE कहाँ से लाए सर? याद कीजिए थोड़ा थोड़ा। Q बराबर क्या सूत्र होता है? N इंटू E। Q बराबर क्या सूत्र होता है? क्या I बराबर 6.4 लिख दो? क्या N का पता नहीं है? E के बारे में पता है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। कहाँ से आया भैया? E का वैल्यू होता है एक इलेक्ट्रॉन पर कितने चार्ज होते हैं? 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन पर होता है। जिसको ध्यान में नहीं है वो याद कर लो। तो हमने वही रखा। समय कितना? तो 1 सेकेंड। क्यों 1 सेकेंड? क्योंकि 6.4 कितनी देर में बहा है? 1 सेकेंड में। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कीजिए, कितना आंसर आया? ए नंबर। चलिए, तो 4 इंटू 10 का पावर 19 कैसे आया? चलिए, आपका सही है या गलत है वो भी चेक कर लेते हैं। ये आप सभी का आंसर है। चलिए, हम यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। देखो भैया, n को एक तरफ रहने दो, बाकी चीजें डिवाइड में चली जाएगी। तो 6.4 को 6.4 रहने दीजिए। डिवाइड में क्या आएगा? 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 बराबर क्या हो जाएगा? n। यहाँ से एक अंक से डिसमल हटा, यहाँ का एक अंक का डिसमल गया। 16 इकाई, 16 चौके, ये वाला कहाँ चला जाएगा? पावर। ऊपर जाने पर पावर क्या हो जाता है? माइनस की प्लस। माइनस है तो प्लस। तो n बराबर कितना हो गया? 4 इंटू 10 का पावर 19। क्या इतना इलेक्ट्रॉन बह रहा है हर सेकेंड, तब जाकर के विद्युत धारा मिल रहा है 6.4 एम्पियर। 1 सेकेंड में इस वाले चालक तार से इस जगह से अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से कितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन बह रही है? 4 इंटू 10 का पावर 19। ऑप्शन ए करेक्ट। क्या बात समझ में आई? चलिए, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन? निम्न में से विद्युत क्षेत्र के अपवाह वेग से ओम के नियम का पालन होता है। अभी थोड़ी देर तो पहले पढ़े थे, VD समानुपाती होता है, इसलिए VD बराबर, वहां से नियतांक हटाते VD बराबर E होगा। कोई परेशानी नहीं है इस क्वेश्चन में। चलिए, एक चालक के एक सिरे से 10 मिनट में 300 कूलम स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं और दूसरे सिरे से 300 कूलम 3000 कूलम बाहर। तो विद्युत धारा, क्वेश्चन होगा बाहर आता है तो विद्युत धारा का मान, बाहर निकलते हैं तो चालक में धारा होता है, मतलब चालक में धारा कितनी होगी, ये सवाल है। ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है, इसको उतना सीरियस नहीं लो। ये ऑप्शन टाइपिंग मिस्टेक है। एक क्वेश्चन का 4 रुपया लेता है बाबू। अरे तो हो गया मिस्टेक, तो हो गया। अब उसको जाके तुम बोलो मेरे टीचर का क्या है, तुम जानवे करता है कौन टाइपिंग करता है? बहादुर सर टाइपिंग करते हैं। बहादुर बाबू को बोलो जाके। हाँ चले, खैर कोई नहीं। अरे उससे क्या लेना देना तुमको, गौर से सुनो। एक चालक तार है, सही बात यह है कि जितना एंट्री करता है उतना एग्जिट होता है, ये होता है ना। इस वाले छोर से कितना आया? 3000
क्या कूलम, क्या किसका मान है Q का, ये Q क्या हुआ इन हुआ, यहाँ से Q कितना आउट हो रहा है, Q आउट कितना हो रहा है भैया 3000, मतलब बीच में कोई खा नहीं रहा है। पर ये कितना देर लगाता है आने में, समय कितना लगाता है 10 मिनट, इस जगह से निकलने में वो कितना समय लगाता है 10 मिनट। 10 मिनट में एक सिरे से इतना कूलम स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन दूसरे सिरे से बाहर निकलते हैं। इसका मतलब t बराबर कितना दिया हुआ है 10 मिनट। क्या ये SI मात्रक सही है या गलत है, गलत है। तो सही करने के लिए क्या करेंगे हम 60 से, तो क्या हो जाएगा सेकंड। क्या अब I बराबर निकाल लोगे, I बराबर क्या सूत्र होता है, निकल जाएगा। यह आप पर रहा आपका होमवर्क, आप इसको निकाल करके दिखाएंगे, सही है। क्वेश्चन, एक प्रतिरोध का, यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक प्रतिरोध का ताप गुणांक दिया हुआ है, 27 डिग्री पर इसका प्रतिरोध 1 ओम है, जिस पर इसका प्रतिरोध 2 ओम होगा वो तापमान क्या है। आप याद कीजिए तापमान के बारे में क्या था फॉर्मूला, हाँ क्या बोला है पुरुषोत्तम, R इज इक्व टू R0 इंटू 1 प्लस
शॉर्ट वाला होता है जितना हार्ड वाला मिक्स हो गया। एक नंबर के लिए इतना टाइम सर? एक को जरूरी है कि एक नंबर में आए? तो ऐसा ही बनेगा। अरे ये तो हमने क्वेश्चन दे दिया, एमसीक्यू में अलग मसला है। ये कोई जरूरी नहीं है कि एक नंबर में आए, है ना? शॉर्ट में इसका कोई किसमें चाहिए? शॉर्ट में सर। हाँ, असल तुम्हारा गलती भी है। अभी टाइम ही इतना, पेशेंस नाम करके कोई चीज ही नहीं है। तुम रील देखो, 10 सेकंड में डिसाइड कर लेते हो ये रील बढ़िया है कि नहीं है। करते हैं कि नहीं करते? एक हम लोग दादा दादी की जमाना था, बाप रे बाप, जीवन लग जाता था समझने में बुढ़वा मेरे लिए बढ़िया है कि नहीं है। और अभी 2 दिन 3 दिन में कह देता है नहीं लग रहा है मेरे काम का चीज नहीं है ना? अरे छापो, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अभी उतना शॉर्टकट के है पर उसके चक्कर में अभी नहीं फंसना है। पीडीएफ नहीं चाहिए सर? तो तरीका वही है, पीडीएफ कर देंगे क्या? ठीक है लो, खुश रहो। हमको क्या है, डाटा याद रख, हमको मेरा उद्देश्य है बनवाना। अच्छा, लघुपथिक का विद्युत परिपथ सेल के सिरों का विभव क्या होगा? हाँ, लघुपथिक जानते किसको होता है? अरे शॉर्ट सर्किट को हिंदी पढ़ाया कभी? हाँ, शॉर्ट सर्किट कब होता है? जब एक धारावाहिक चालक, हम जान रहे थे इस वजह से हमने शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल किया कि गलती से एग्जाम में आ गया। तो मान लिया जाए ये एक धारावाहिक चालक है, इसको आपने क्या एक उदासीन तार से कनेक्ट कर दिया, तो क्या हो जाता है? मतलब इसको माइनस से टकरा देते हैं तो क्या हो जाता है? शॉर्ट सर्किट। या आप दूसरे लैंग्वेज में समझिए, अभी समझ जाएगा खगेंद्र। पहले के जमाने में जब हम लोग टीवी और बैटरा चलाते थे तो बैटरा लाने के लिए दुकान पे जाते थे। अब बैटरा में यहाँ रहता था एगो प्लस बना हुआ और एगो क्या रहता था, और वो एगो आरी पत्ती लेता था और आरी पत्ती से ऐसे भिड़ा करके चेक करके बताता था कि भाई बैटरी में चार्ज है कि नहीं है। याद आया? करता था क्या ऐसा कुछ? किया हो कभी? देखे हो डीजे की दुकान पे? हाँ, तो इसी घटना को कहते हैं शॉर्ट सर्किट। जब ऐसी घटना होती है ना तो इसका प्रतिरोध शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? और बड़ी तेजी से धारा प्रवाहित होती है। क्या हो जाती है? बड़ी तेजी से धारा प्रवाहित होती है। इस कंडीशन में इसका मतलब क्या हो जाता है? विभव क्या हो जाता है? सिरों का शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? विभव सिरों का शून्य हो जाता है। आंसर मिल गया आपको? अरे हाँ ना बोलो, ठीक है। एक प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध 4 ओम है। 21 ओम का बाह्य प्रतिरोध में ये 0.2 एम्पियर धारा उत्पन्न करती है। ये धारा देने के लिए उपयुक्त रासायनिक ऊर्जा कितना लगेगा? क्वेश्चन बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। ये सब नीट वगैरह में पूछा जाता है, पर अगर किस्मत तुम्हारी टूटी रही तो तुम्हारे बोर्ड में भी 3 नंबर के लिए पूछ सकता है। 1 नंबर में इतना टफ नहीं पूछना चाहिए, पर कभी कभी किस्मत का दर्द कभी भी हो सकता है भाई। एक बात जानते हो, हम शुरू में तुम लोगों को कई बार क्लास में सुना है ना कि अपन जो क्वेश्चन नहीं करके जाओगे एग्जाम में वही क्वेश्चन आते हैं। मेरे साथ तो ये प्रॉपर किस्मत था। हम इसलिए जो क्वेश्चन याद, मतलब हमको पता था कि ये क्वेश्चन आए, मतलब हमारे दिमाग में बैठ गया कि हम ये नहीं पढ़े हैं तो वो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये तय है एग्जाम हॉल में। नसीब खराब करते हैं। हाँ, जो कह लो मेरे साथ बहुत लोगों का नसीब खराब होता है। संजय दत्त का भी वैसे ही है। एक तो पहले एक बंदूक लाया, उसका लाइसेंस नहीं था, वो भी नसीब खराब। खास लाइसेंस होता तो बेचारा जेल ले जाता है। कहानी है, ध्यान से सुनिए। बोला कि एक सेल है, सेल मतलब आपके पास बैटरी है। बैटरी का अपना एक आंतरिक प्रतिरोध होता है, उसके अंदर कुछ ऊर्जा रासायनिक, उतना डिटेल में हमको नहीं जाना है। रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कुछ याद आ रहा है ना, प्लस से माइनस टर्मिनल की ओर जाने के दौरान कुछ प्रतिरोध उत्पन्न होता है, उसे आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो हम बना लेते हैं एक ग्राफ। ये मान लिया जाए आपके पास एक बैटरी है, बैटरी का ये आंतरिक प्रतिरोध है और परिपथ का ये बाह्य प्रतिरोध है, और दोनों है। यहाँ पर इसका वोल्ट दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है, पर ये 21 ओम है और ये कितना ओम है? 4 ओम है, और इसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? तो भैया 0.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है।
सब मात्रक तो ऐसा यूनिट में दिया हुआ है, पर उसमें सवाल क्या पूछ लिया है कि ऊर्जा, ऊर्जा मतलब क्या भैया? हाँ? ऊर्जा का मतलब क्या? हाँ? अरे ऊर्जा का मतलब क्या? गए कहां से? कौन सी ऊर्जा? कैसे निकालेंगे? ऊर्जा और एक स्थिति ऊर्जा होता है, इसमें कौन नहीं रासायनिक ऊर्जा बोल रहा है, स्थिति ऊर्जा बोल रहा है। रासायनिक ऊर्जा, तो वो ऊर्जा का सूत्र क्या? हाफ सी स्क्वायर। हाँ? नहीं नहीं, और थोड़ा ऊपर नीचे करो। हाँ बताओ 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 बताओ। अरे थोड़ा लोड लो दिमाग पर, आएगा यार, ऐसे कैसे नहीं आएगा? थोड़ा थोड़ा हम सिखा रहे हैं कुछ, हम डायरेक्ट फॉर्मूले की तरफ जा रहे हैं। आई स्क्वायर बाय वी स्क्वायर बाय आर, वी स्क्वायर बाय आर किसका सूत्र है ये? शक्ति का। हाँ? अच्छा और सूत्र दे देते हैं, आई स्क्वायर आर, ये तो पावर हो जाएगा ना। विद्युत ऊर्जा का हीट, हाँ विद्युत ऊर्जा का क्या सूत्र है? H बराबर v स्क्वायर बाय r into t। H बराबर v स्क्वायर बाय r into t। v स्क्वायर बाय r और इनटू t। अच्छी बात है, ये क्या मिलेगा आपको? उसमें ऊर्जा। अच्छा, हमको अगर बोले, ध्यान से सुन मेरी बात को, एकदम एग्जैक्ट समझना, क्या H बराबर आई स्क्वायर r भी लिख सकते हैं? आई स्क्वायर आर टी, अरे हाँ ना बोलना, H बराबर आई स्क्वायर आर टी लिख सकते हैं। आई का मान बताओ कितना दिया हुआ है? अरे आई का मान कितना दिया हुआ है? 0.2 एम्पियर, दो बार गुना होगा ना तो 0.2। आर का मान कितना दिया हुआ है? आंतरिक क्यों, सिर्फ आंतरिक क्यों? ये दोनों श्रेणी क्रम में है ना, तो आर इक्विवेलेंट का मान कितना हो जाएगा? आर इक्विवेलेंट का मान 25 ओम हो जाएगा। 21 प्लस 4 25 ओम, तो कर लो 25। और टी का वैल्यू कितना सेकंड में धारा बह रहा है? 1 सेकंड में, तो बताओ आप कितना होगा? कहां 1 सेकंड दिखा है? अरे धारा बह रहा है तो प्रति सेकंड का निकालोगे ना समय में। हाँ, तो 2 गुनी 4, तो 0.04 गुना 25, 25 चौके 100, 100 के बाद 2 अंक के बाद दशमलव, कितना जूल आया? जूल। कितना? प्रति सेकंड। क्यों? यहाँ पर h निकाले हैं, हमको यहाँ से t से डिवाइड कर देंगे। अब तुम यहाँ पर t, ये t नीचे लेते आओ, बात तो एक ही हो जाएगा, है ना? मान लो किसी ने 1 सेकंड नहीं दिया, तो इस t को इस तरफ लेते आओ, तब तो दिक्कत नहीं है, अब कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा? 1 जूल प्रति सेकंड। कहीं है ऑप्शन? यहाँ है। सर जूल प्रति सेकंड विद्युत शक्ति का होता है ना, क्या मतलब? अरे विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? उसने बोला रासायनिक ऊर्जा उपायुक्त। यहाँ देखो आंसर किसमें दिया हुआ है सर? जूल प्रति सेकंड में कितना उसका उपयुक्त रासायनिक ऊर्जा की जरूरत होगी। अरे बाद में मिलेगा, फोटो मत खींचो, पढ़ाई ध्यान में देता है, फोटो खींचता है। हाँ चलिए भैया, एक ये क्वेश्चन है, 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है, 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है, तो उसमें कितना निकलेगा? आपने अभी अभी सूत्र बताया है हम लोग, H बराबर आई स्क्वायर v स्क्वायर बाय r। हाँ, H बराबर v स्क्वायर r इंटू t। बताओ v का मान कितना है? 7 7 जा 49 इंटू r का मान कितना है? 5। t का मान कितना है? मिनट में है तो अच्छा नहीं लगेगा सुनने में, तो कितना से मल्टीप्लाई करना है? 60 से। मल्टीप्लाई करो पूरे को तो एक बार जल्दी से, कितना हो जाएगा? h बराबर v स्क्वायर बाय r होता है इनटू t। r भाग में होता है। ओ सॉरी सही बोले, v स्क्वायर बाय r इंटू t बाय r इंटू 20 इंटू 60 बाय 5। 5 बन जा, 5 चौके 6 चौके गुना
निकालो, अरे करो ना जल्दी से। कैलकुलेटर इस्तेमाल करें क्या? कैलकुलेटर 50 गुना 49 into 240 कितना आया? 11760 क्या जूल, ये ना अरे बोलना जूल। पर ये जूल है, हमको ऑप्शन किसमें दिया हुआ है? कैलोरी में। याद कीजिए कितना, एक कैलोरी बराबर कितना होता है? एक कैलोरी बराबर आंसर होता है 4.18 जूल, या दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं 4.2 जूल। तो आप इसको आप अगर कैलोरी में बदलना है तो कितना से डिवाइड करना होगा? 4.2 से। तो डिवाइड 4.2 कितना आया? 28। कौन सा ऑप्शन सही है? बी। बन जाएगा तो परेशानी? चलिए अच्छी बात है, आगे बढ़े। अरे हाँ ना बोलना। किलोवाट आवर मात्रक है, किसका मात्रक है? ऊर्जा का, शक्ति का, सोच लो बढ़िया। व्यावसायिक ऊर्जा का मात्रक है कि ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक किलोवाट आवर है। शक्ति का मात्रक तो सिर्फ किलोवाट होगा ना। उसमें देखो लॉजिक समझो, बेसिकली समझिएगा, मेरी बात को पहले समझिए, आपको ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। पहले बताओ ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? किसी भी प्रकार का ऊर्जा का ऐसा मात्रक अच्छा, शक्ति जब भी आता है तो शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? शक्ति का ऐसा मात्रक होता है वाट। वाट का दूसरा नाम क्या है? जूल प्रति सेकंड। ये बोल सकते? यस। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि वाट को अगर टाइम से यानी सेकंड से गुणा कर दूं तो आंसर जूल ही आएगा। नहीं, वाट को अगर सेकंड से मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर क्या है? जूल ही आएगा। फिर ये किसका मात्रक बन जाएगा? ऊर्जा का बन जाएगा। हमने यही तो किया, वाट को समय के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। एक तरफ किलो लिखा हुआ है, किलो वाट का मतलब हो गया 1000 वाट गुना 1 आवर यानी 3600 सेकंड बराबर ये ऊर्जा का मात्रक होगा। अब ऊर्जा का मात्रक 1 किलोवाट मतलब हो जाएगा 3.6 इंटू 10 का पावर 3 और 2 5 1 6। इतना हो जाएगा ना? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 इंटू, कोई बोलेगा 36 इंटू 10 का पावर 5 जूल। दोनों बात सही है, लेकिन दोनों मात्रक किसका है? ऊर्जा का। गलती मत करना शक्ति का किलोवाट देख करके, सही है? तुमसे ये उम्मीद नहीं है बच्ची। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, क्या नापा जाता है? विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हाँ? V स्क्वायर बाय R। सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है, सेल का विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल बोल रहे हैं, विभवांतर नहीं। तो विभव मापी से नापा जाता है, किससे नापा जाता है? हाँ। इसमें और है, गैल्वेनोमीटर क्या नापता है? गैल्वेनोमीटर क्या डिटेक्ट करता है? धारा को, या तो बहुत छोटी धारा नापेगा या धारा को डिटेक्ट करेगा, बताएगा कि इस तार में धारा बह रहा है या नहीं बह रहा है। एमीटर क्या मेजर करता है? एमीटर क्या मेजर करता है? अरे बोलना, अरे एमीटर क्या मेजर करता है? मीटर लिखा हुआ है, लेकिन एमीटर क्या मेजर करता है? विद्युत धारा को, एम्पियर को। अच्छा, वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है? वोल्टेज को, विभवांतर को। व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज से हम निम्न प्रतिरोध नापते हैं, लेकिन इससे उच्च प्रतिरोध भी नापा जाता है। इसलिए यहाँ ऑप्शन उच्च तथा निम्न दोनों प्रतिरोध होगा, समझ गए? अज्ञात प्रतिरोध वही हुआ, प्रतिरोध अज्ञात होगा उसी को तो नापेंगे। जो पहले से पता है कि ये 10 ओम का है तो हम उसको नाप के क्या करेंगे? जो अज्ञात है उसको नापेंगे। अज्ञात प्रतिरोध नापा जाता है, निम्न प्रतिरोध नापा जाता है, उच्च प्रतिरोध भी नापा जाता है। ये बात का ज्ञान होना चाहिए, है ना? एक एम्पियर समतुल्य है। एक एम्पियर का मतलब आई, आई का मतलब 1 कूलम प्रति सेकंड। क्या दिक्कत?
प्रति सेकंड, डायरेक्ट सेकंड में इंटू में डिवाइड में। विद्युत हीटर में जिस तत्व का किस तत्व का इस्तेमाल किया जाता है? क्यों नाइक्रोमी? क्यों? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, इसका प्रतिरोध बहुत अधिक है, जिसके कारण ये उष्मा ऊर्जा के लिए मतलब उष्मा ऊर्जा उत्सर्जित कर देता है ना? हाँ, बल्ब का फिलामेंट में कौन? टंगस्टन। हाँ, ये याद रखना चाहिए। बल्ब जो पहले पुराना वाला बल्ब था ना, उसमें लाल बल्ब जिसको कहते थे, टंगस्टन फिलामेंट जो रहता था स्प्रिंग जैसा, वो हीट करके टूट जाता था। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान दोनों हो सकता है। क्या क्यों भाई? अगर आवेशित उन्होंने इलेक्ट्रॉन दिया है तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा? घटेगा। अगर कोई वस्तु मान लिया जाए ये A है और ये वस्तु क्या है? B है। अब इस वस्तु ने अपना इलेक्ट्रॉन निकाल करके B को दिया, तो B के पास इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और A के पास इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इलेक्ट्रॉन का घटना मतलब ये पॉजिटिव है, क्योंकि ये दानी आदमी है, इसने इलेक्ट्रॉन दिया है। इस पर आवेश प्लस क्यों होगा? इस पर आवेश। जब तुम अपने पैकेट से पैसा निकाल करके दूसरे को दोगे तो तुम्हारे पैकेट का वजन घटेगा कि नहीं घटेगा? लेकिन जिसको दिए उसका वजन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आवेशित तो दोनों हो गए, ये भी आवेशित हो गया, वो भी आवेशित हो गया। क्वेश्चन पूछता कि अगर धन आवेश क्या होता है? धन आवेश का द्रव्यमान घटता है। ऋण आवेश क्या होता है? तो ऋण आवेश का द्रव्यमान बढ़ता है। यहाँ पर ऐसा उन्होंने वर्ड नहीं इस्तेमाल किया है, उसने बोला सिर्फ आवेशित। सिर्फ आवेशित में किसी का बढ़ेगा तो किसी का घटेगा। अच्छा, नेक्स्ट। किसी चालक तार की, बोले थे ना, किसी चालक तार की लंबाई को खींचकर 2 गुना कर दिया जाता है तो उसका प्रतिरोध कितना गुना होगा? हाँ? कैसे निकालते थे? शॉर्टकट ट्रिक क्या था? वॉल्यूम दोनों का सेम रहता था। नहीं, ट्रिक बताओ, उतना अभी डिटेल में नहीं जाएंगे। अरे उस दिन तुम्हारे क्लास में कल या परसों कब पढ़ा रहे थे? अरे जब रिवीजन करा रहे थे। एन स्क्वायर बाया। हाँ, जब लंबाई के तरफ ध्यान देंगे, कॉपी खोल लो एक बार, देख लो। जब हम बात करेंगे लंबाई बढ़ने घटने का तो नया प्रतिरोध क्या होगा? जब लंबाई के बारे में बात करेंगे, लंबाई या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। तो भैया बढ़ेगा कितना गुना बढ़ेगा, घटेगा तो कितना गुना घटेगा, उस हिसाब से R का न्यू वाला मान, R न्यू बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? n स्क्वायर, कॉपी निकाली, n स्क्वायर निकाल, पहले देख वो इमेज छपना चाहिए। अभी लास्ट दिन भी इसके बारे में बहस किया और फिर तुम लोग आज बोल रहे। कितनी बार रिवीजन कराएंगे तब जाके याद होगा? लिखी भी नहीं है क्या? हमारी चांद से सीधी हो जाएगी। क्या है? लंबाई के हिसाब से क्या लिखा है? लंबाई के हिसाब से, अरे त्रिज्या के हिसाब से है, लंबाई के हिसाब से कहाँ लिखी है? दिखा दिया, कॉपी दिखाओ, कॉपी दिखाओ, कॉपी दिखाओ। अभी उस दिन बोले कि ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, दिखाओ। L 2 गुना तो R 4 गुना। हाँ, लंबाई के हिसाब से n स्क्वायर R और क्षेत्रफल के हिसाब से R बटे n स्क्वायर, R बटे दिखाओ कहाँ? यहाँ कहाँ? हाँ, और त्रिज्या के हिसाब से लास्ट बार बता रहे थे, लंबाई के हिसाब से R क्यूब का मान n स्क्वायर, R पुराना वाला, R लंबाई अगर क्वेश्चन में दिया है तब, अगर तुझे क्षेत्रफल पूछ रहा है बढ़ेगा घटेगा, अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा या तो R न्यू का मान कितना होगा? तुम लोगों से ये उम्मीद नहीं है मिकाइल बाबू और गौरी, मतलब जितना बच्चा आया हो, चाहे वो प्रशांत हो, पुरुषोत्तम हो, जितना लोग, ध्यान से देखो, R पुराना वाला डिवाइड बाय n स्क्वायर। अगर त्रिज्या के हिसाब से देखेंगे तब क्या होता है भैया? त्रिज्या बढ़ेगा या घटेगा, तब हमारा R न्यू का मान कितना हुआ था? देखो, अब अभी पूरा प्रोसीजर तो हम उस दिन बात किए हैं ना, कैसे ये होता है, ये सूत्र कैसे बना, ये बात तो किए थे ना।
आरबी बराबर क्या हो जाएगा, आर ओल्ड वाला डिवाइड बाय n का पावर 4। लॉजिक याद रहेगा। चलो ऐसे करो तो क्या हो जाएगा, कितना गुना लंबाई बढ़ रहा है, किसी चालक तार की लंबाई खींचकर कितना कर दिया है, 2 गुना। तो आर नया वाला क्या हो जाएगा भैया, 2 गुना का 2 का स्क्वायर गुना आर को आर पुराना वाला ही रहने दो, नहीं दिया हुआ है मान, तो कितना गुना हो जाएगा, पुराना का 4 गुना, पुराना का। कहां क्वेश्चन का ऑप्शन है सी, यहां पर। ऐसे भी याद करो, आर बराबर क्या सूत्र होता है, आर बराबर सूत्र होता है रो एल बाय ए। कैसे बताया, वॉल्यूम समान रहेगा, ये समझ रहे हो ना, पूरा लंबा चौड़ा बन जाएगा। चलिए 22 नंबर हो गया। अरे चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है भाई, त्वरित होती है, समरूप होती है, अपसरित होती है। हाँ कैसी होती है, अपसरित होती है। ये किरचॉफ का है, ठीक है ना, किरचॉफ का बिंदु नियम किसका पालन करता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, आवेश संरक्षण का। ऊर्जा नियम, लूप नियम दूसरा नियम, द्रव्यमान परिमाण इसका नहीं है। किरचॉफ का नियम किसका परिमाण है, किरचॉफ का निम्नलिखित नियम निम्नलिखित में किसका परिणाम है, विद्युत क्षेत्र का असंरक्षित चरित्र, विद्युत क्षेत्र का संरक्षित चरित्र, चुंबकीय चुंबक की तो बात नहीं करता, संरक्षित या असंरक्षित, ये सवाल, संरक्षित या असंरक्षित, संरक्षित या असंरक्षित, हाँ सही है। आपको 1 ओम के 3 प्रतिरोध दिए गए हैं, इसके संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करना है, तो समानांतर क्रम में जोड़ेंगे कि श्रेणी क्रम में, कैसे जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में न्यूनतम मिलता है, समांतर क्रम में यहाँ से फेंक के तलाक से ना नाक से खून जाना शुरू हो जाएगा। कैसे जोड़ेंगे, वही हो गया। हम लोग पहले भी बकवास कर चुके हैं कि भैया आर नेट का मान, कभी कभी तुम लोग जो है ना गांजा पी फूक के आते हो, ऐसा फील होता है हमको। अगर मान लो आर प्रतिरोध है 6-7 को अगर है, तो आर तुल्य जो होगा, आर नेट जो होगा, समानांतर क्रम में क्या हो जाता है, आर बाय एन, याद आया। और आर नेट जो है श्रेणी क्रम में क्या हो जाता है, एन इंटू आर। लाइट जलना शुरू हो गया है, हमने पहले लगाया नहीं, हम पहले और काला लग रहे होंगे, सब काला लग रहे हैं। आज इतना ही रहने दो, थैंक यू वेरी मच। आज मजा आ गया। तुम दबाओगे, बिल्कुल